हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का अगला लेक्चर करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ पेनिनसुलर रिवर के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम पढ़े थे हिमालयन रिवर के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जितनी भी हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, दूसरी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, देखिए ज़्यादातर हमारी जो नदियाँ हैं वो किस ओर फ्लो करती हैं, तो वो ज़्यादातर ईस्ट ओर मतलब पूर्व की ओर ज़्यादा फ्लो करती हैं, और कुछ मतलब पूरी नहीं, कुछ पश्चिम की ओर भी बहती हैं। ठीक है, क्योंकि जो पूर्व की ओर ज़्यादा क्यों बहती हैं, तो जो हमारा दक्कन का प्लेटू है उसका ढलान किधर है, पूर्व की तरह, इस तरह, इसलिए जो हमारी जितने प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो किधर फ्लो करती हैं, तो पूर्व की तरह। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। देखिए, जो पूर्व की ओर नदियाँ बहती हैं वो कहाँ पे जाके गिरती हैं, तो बे बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और जो पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं वो कहाँ पे गिरती हैं, तो वो जाके अरब सागर में गिरती हैं और वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, अब वे एस्चुरी क्यों बनाती हैं, तो आपने अगले लेक्चर में पढ़ा है कि जो हमारे कोस्टल प्लेन थे वे कैसे थे, तो वे ढलान की तरह थे। देखिए, जो भी पश्चिम की ओर नदियाँ आती हैं वे बहुत लंबी नहीं होती, वे छोटी छोटी होती हैं और वे अपने साथ ज़्यादा सेगमेंट मतलब कि औसात लेके नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए वो तुरंत जितना लाती भी वो पानी में डूब जाता है, और ये नदियाँ तुरंत कहाँ पे गिर जाती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं, इसलिए क्या डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, और ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो देखिए, तो पढ़ते हैं पूर्व की ओर नदियाँ और पश्चिम की ओर नदियाँ। तो पहले हम पूर्व की तरफ नदियाँ को पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारे पूर्व की साइड नदियाँ वो कौन कौन सी हैं, तो दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, बैतारानी, ब्राह्मणी, वंशधारा, महानदी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं एक एक के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम दामोदर के बारे में देखेंगे। तो ये कहाँ से निकलते हैं, ये छोटा नागपुर पठार कहाँ से, झारखंड से। छोटा नागपुर पठार जिसको हम क्या कहते हैं, रूर प्रदेश भी कहते हैं, वहाँ से निकलती है। ये ब्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली में हम अगले लेक्चर में पढ़े थे ब्रंश घाटी क्या आते हैं। ठीक है, थोड़ा बताइएगा। तो और ये किसकी सहायक नदी है, जो हमारी दामोदर नदी वो किसकी सहायक नदी है, तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है। इसे हम शाखित गंगा की शाखित नदी कहते हैं। इसे सारो ऑफ बंगाल कहते हैं, मतलब बंगाल का दुख कहते हैं। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है बोकारो, बराकर, कोनार। देखिए, एक बराक नदी थी, किसकी ट्रिब्यूटरी थी वो मतलब कि किसकी ट्रिब्यूटरी थी, तो जब मेघना नदी की सहायक नदी थी। वो कहाँ से निकल रही थी, तो नागालैंड और मणिपुर से निकल रही थी, जिसको हम बांग्लादेश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, किसको, बराक नदी को। ये किसकी ट्रिब्यूटरी थी, तो ये मेघना नदी की ट्रिब्यूटरी थी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। ये छोटा नागपुर के पठार रांद्री पठार से निकलती है, और इसमें सोने के छोटे छोटे पार्टिकल भी पाए जाते हैं, मतलब देखे जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं बैतारनी। बैतारनी किससे निकलती है, नासिक हिल से निकलती है। ये आंध्र प्रदेश और अबुल, जो आंध्र प्रदेश में अबुल कलाम वहाँ पे एक हब है, वहाँ से जाके ये निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ब्राह्मणी। ब्राह्मणी किस किस नदी की सहायक नदी है, तो ये शंखा और कुदक्षी कोयल नदी की इसकी सहायक नदी है, किसकी, ब्राह्मणी की। फिर वंशधारा किसकी है, ये उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश में बहती हैं। ठीक, कौन, वंशधारा। और ये ओलिव रिडवे कछुए के लिए जो घोंसला बनाने की जगह वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे कहाँ पे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। ठीक, ओलिव मतलब क्या होता है, जैतून होता है। ठीक, अब आते हैं महानदी के बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखिए, जो महानदी है उसकी लंबाई कितनी है, तो 850 किलोमीटर है, और इसे हम उड़ीसा का दुख कहते हैं। दामोदर को किसको कहते हैं, तो बंगाल का, इसको उड़ीसा का। इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो सिहावा पहाड़ियाँ जो है रामपुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ही निकलती है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती हैं। का बेसिन झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी तक फैला हुआ है। इस नदी पे सबसे दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध है। कहाँ पे, महानदी पे। और इसकी सहायक नदियाँ कौन है, टेल है, जोक है, ओक है, हसदेव, मांड है। थोड़ा सहायक नदियाँ सबके बारे में देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, टेल है, जोक है, ओंग है, हसदेव और कौन कौन सी है, मांड है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं गोदावरी नदी। ये भी पूर्व की तरफ बहती, पूर्व की साइड बहती है, ईस्ट में।
देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पठार से। कहाँ से? नासिक से निकलती है। नासिक महाराष्ट्र से। सबसे पहले महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर जाकर वहाँ पे अपना डेल्टा बना लेती हैं। इस नदियों का बेसिन कहाँ कहाँ फैला है? इसकी गोदावरी के तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी और कर्नाटका में फैली है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, मंजरा और इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता और शबरी कहते हैं। और इसको सह्याद्री भी कहते हैं। कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे। किसको? गोदावरी नदी को पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश से बहती है, वहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है। और एक है कृष्णा नदी। कृष्णा, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर में। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, देन तेलंगाना, देन ये भी आंध्र प्रदेश से अपना डेल्टा बनाती हैं। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। ठीक, इसकी सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मल प्रभा, मूसी, कोयना और दूधगंगा है। किसकी? कृष्णा नदी की। इसकी सहायक नदियाँ ध्यान से याद करिएगा। ठीक है। इसके बाद पेन्नार नदी, ये आंध्र प्रदेश में बहती है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक, अब एक आती है कावेरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, जो कर्नाटका में है, कोडाडू जिला में। ठीक, ये पहले कर्नाटका में, तेलंगाना में जाके अपना क्या बनाती है? डेल्टा। यहाँ पे केरला में। ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो कितना मतलब 12 मासी मतलब वर्ष भर बहती है। देखिए, जो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो वे मौसमी होती हैं। और जो हिमालयन रिवर होती हैं ये 12 मासी होती हैं। बट एक है ओनली कावेरी, जो कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं बट साल भर 12 मतलब कि 12 मासा मतलब कि साल भर बहती हैं। ठीक, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, कावेरी को। इसकी सहायक नदियाँ हेमवती, कामिनी, भवानी, शिमशा। किसकी है? कावेरी नदी की। इसे दक्षिण भारत का बगीचा भी कहते हैं, मतलब उद्यान बगीचा भी कहते हैं। और सबसे प्रायद्वीपीय नदी की दक्षिण नदी कौन सी है? तो वैगई है। ठीक, अब आते हैं दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कौन है? लूनी नदी। देखिए, लूनी नदी का उद्गम स्थान नाग पहाड़ियों से है। कहाँ से? राजस्थान में है। इस पहले राजस्थान से बहती हुई कहाँ पे जाती है? गुजरात में जाती है। एक सांभर मतलब कि नमक मतलब खारे पानी की एकमात्र झील है। कौन? नदी है लूनी नदी। ये मतलब कि इसका पानी महासागर में नहीं पहुँचता है। गुजरात के जो कक्षकरण है उसी में समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं साबरमती। ये कहाँ से निकलती है? तो ये अमरावती पर्वत से, उदयपुर राजस्थान से निकलती है। और ये पहले राजस्थान जाती है, फिर गुजरात में। और साबरमती जो नदी है, इसके तट पे कौन कौन से दो शहर हैं? तो गांधीनगर और अहमदाबाद इसके तट पर स्थित है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं माही नदी। इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो विंध्य पर्वत से निकलती है। पहले एमपी मतलब मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर जाके खमात की खाड़ी में ये गिर जाती। ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार ही काटती है। ठीक, कौन सी नदी? माही नदी। फिर इसके बाद हम देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1310 किलोमीटर है। ये अरब सागर में बहने वाली सबसे लंबी पश्चिमी नदी है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थान अमरकंटक का जो प्लेट्यू है कहाँ पे? एमपी मध्य प्रदेश में। वहाँ से सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में बहती है, देन गुजरात में, फिर जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये ब्रंश घाटी में बहती है। और ये सतपुड़ा और बृंद पर्वत जो पर्वत है उसके बीच में बहती है। भ्रंश मतलब रिफ्ट वैली में बहती है। और जो बृंद और सतपुड़ा के नदी के बीच में पर्वत है उसके बीच में बहती कौन? ये हमारी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो जबलपुर है। इसके तट पे है नर्मदा नदी की। इसकी सहायक नदियाँ कौन है? बंजार, तवा, शक्कर और हालोन। बंजार, तवा, शक्कर और हालोन इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? गंगा की, अरे सॉरी नर्मदा की। फिर इसके बाद हम देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थान अमरकंटक प्लेटू के निकट बैतूल पठार मतलब मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक पठार में ही। इसके तट पे कौन सा शहर है? तो सूरत इसके तट पे। इसकी सहायक नदियाँ आनेर, गोमई, गिरना और पूर्णा है। पूर्णा किसकी भी थी? गोदावरी की भी पूर्णा थी। ठीक, गोदावरी की कौन कौन सी थी? तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, पूर्णा और प्राणहिता। और एक पूर्णा किसकी? ताप्ती की। बट ये वेस्ट की ओर बहती है और गोदावरी की इधर बहती है तो ईस्ट की ओर बहती है। ठीक,
अब थोड़ा सा स्टेट के बारे में देख लेते हैं, कुछ स्टेट की नदियाँ हैं, फिर इसके बाद ये वाला लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिए गोवा की नदियाँ कौन कौन सी, जुआरी और मांडोवी। मांडोवी की गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। ये कहाँ पे है, तो ये पणजी के तट पे, मांडोवी के, पणजी किसकी राजधानी है, तो गोवा की। और केरल की नदियाँ कौन सी है, तो भारतपुजा और पेरियार। इसे ये केरला की सबसे लंबी नदी है, इसे केरला की जीवन रेखा कहते हैं। और एक है पंबा, वेम्बनाड झील इसी में गिरती है, कहाँ पे, पंबा नदी में। फिर एक आता है कर्नाटक की नदियाँ, तो कालिंदिनी या शरावती नदी। ये शरावती नदी में हमारा जोग प्रपात जो झरना है यहीं पे है। ठीक, एक बार रिवीजन कर देते हैं सबके सहायक नदियों के बारे में, वो पूछता है। ठीक है, तो दामोदर नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ थी, तो बोकारो, बराकर, कुनार। ठीक, और जो बराक थी वो किसकी थी, तो मेघना नदी की थी। उसको आप बताइएगा कि बांग्लादेश में उसको किस नाम से जानते हैं। फिर स्वर्ण रेखा की कोई नहीं थी। इसके बाद महानदी की कौन कौन सी थी, तो तेल थी, जोग थी, ओक थी, हंसदेव थी, और मांड किसकी थी, तो इसकी थी, महानदी की थी। और इसके बाद हमारी गोदावरी की कौन कौन सी थी, तो पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, पूर्णा, प्राणिता। फिर इसके बाद कृष्णा की कौन कौन सी थी, तो भीमा, तुंग, भद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूशी, कोयना, दूध गंगा। ठीक, किसकी थी, इसकी कृष्णा की। फिर इसके बाद कावेरी की कौन सी थी, तो इंद्रावती थी, हिमावती, कामिनी, सॉरी इंद्रावती अपवाद में रहेगी ना, वो किसकी है, इंद्रावती, ये गोदावरी की है। देखिए जहाँ जहाँ वती रहेगा वो कावेरी की है, बट एक इंद्रावती है जो गोदावरी नदी की है। ठीक, और इसके बाद इसकी कौन सी है, तो हेमवती, कामिनी, भवानी, शिमसा और अमरावती किसकी है, कावेरी नदी की। फिर इसके बाद पश्चिम की ओर बने वाली नदियों को देख लेते हैं कि आनेर, गोमई, आनेर, गोमई, गिरना और पूर्णा किसकी थी, ताप्ती नदी की। और नर्मदा नदी की थी बंजर, तवा, शक्कर, हालोन। ठीक, अजुआरी नदी किसकी है, गोवा की, मांडवी भी गोवा की है। और केरला में कौन कौन सी पाई जाती है, तो भारतपुजा और पेरियार। और कर्नाटका में कालिंदिनी, शरावती। ठीक, तो हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जितना भी आपका मतलब कि डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें और लाइक भी करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिएगा।